जय हिंद दोस्तों, किचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चीन जूनू वेधशाला करेगा लॉन्च। 1 जनवरी 2025 में स्विट्जरलैंड में बुरके पर लागू होगा प्रतिबंध। गोवा का मर्मुगाओ पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला बना भारत का पहला बंदरगाह। भारत और कजाकिस्तान ने उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए किया समझौता। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने की 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला महाराष्ट्र है शीर्ष राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए किया 35% आरक्षण का प्रावधान। राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का रखा लक्ष्य। तेलंगाना सरकार ने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव किया घोषित। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विमान वाहक पोत INS विक्रांत की पहली बार की यात्रा। चलिए दोस्तों, इसका विषय से शुरू करते हैं। हाल ही में न्यूट्रिनो के अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? कौन सा वेधशाला है? जूनो। जूनो का फुल फॉर्म है दोस्तों जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये वेधशाला कहाँ का है? चीन इसको स्थापित कर रहा है न्यूट्रिनो वेधशाला के रूप में। भारत का न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ है? यानी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, आवेश रहित कण द्रव्यमान कणों की खोज के लिए ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए वेधशाला बनाई जा रही है। पृथ्वी की सतह से 700 मीटर गहराई में इसको बनाया जाएगा। 700 मीटर गहराई में कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है दोस्तों? प्रीति सूदन को। ली आयोग जो है ये यूपीएससी से रिलेटेड है और 315 आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी का वर्णन है अपने संविधान में। हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना नायर। कौन है? साधना सक्सेना नायर। हाल ही में सफल परीक्षा चक्र का संबंध ये किससे है? यह सफल परीक्षा चक्र किसने प्रारंभ किया था? सीबीएसई ने। हाल ही में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना ने। ठीक है, किसने पारित किया है? तेलंगाना ने। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के का प्रतिबंध लागू हो गया है? तो बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने? स्विट्जरलैंड ने। पहला देश जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगाया था वो था फ्रांस। कब लगाया था? 2011 में। स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न है और कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हैं इंपॉर्टेंट संस्थाओं के स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। कौन कौन से? तो WHO का, ILO, WTO और WEF का। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से यह प्रतिबंध चालू होगा। बुर्का पहनने पर और चेहरा ढकने पर, हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया है स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी दिवस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भोपाल में हुआ। किस नंबर का था? चौथा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं? कहाँ कहाँ पर? फिजी में, तिमोर लेस्ते, और इन दोनों ने इनको अपना सर्वोच्च जो है सम्मान दिया था, फिजी और तिमोर लेस्ते ने। अल्जीरिया की मार्टेनिया और मलावी की यात्रा भी राष्ट्रपति के रूप में, पहले भारतीय राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने किया। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे? तो दोस्तों ये नृत्यांगना थी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है अ पैशन ऑफ डांस। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। और अब जो है ट्रंप सरकार आने की वजह से अमेरिका में इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? मोरमुगाओ बंदरगाह। कहाँ का है? गोवा का। ठीक है, ये एकमात्र बंदरगाह है भारत का जो इस पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल हुआ है। गोवा तट भाषा जो है गोवा का क्या है? देखिए, पूर्ण राज्य कब बना गोवा? 1987 में बना। ये कोंकण तट पे आता है, कोंकण तट के अंतर्गत। और डांस यहाँ का है ढेकना और फुगड़ी। ठीक है, ढेकनी और फुगड़ी यहाँ का डांस है, फेमस डांस। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ये भारत में हुआ है और पहला संस्करण था, ये याद रखिएगा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है, बांग्लादेश में। इसमें कितने देश हैं बिम्स्टेक में? 7 देश हैं। इसके हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे। हाल ही में भारतीय सेना के पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया है। पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर किया भारतीय सेना ने? लद्दाख में। हाल ही में भारतीय वायु सेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? इंडिया मलेशिया ने किया है। दोस्तों ये याद रखिए कि इंडिया मलेशिया उदार शक्ति अभ्यास करते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए साथ साथ में कि कौन सी सेना करती है? तो वायु सेना ने किया है इसको। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो ये नारियल की किस्में है, नारियल की। हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन
इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों कजाकिस्तान के साथ में समझौता किया गया है। इससे क्या होगा? भारत में ओडिशा में रोजगार सृजन, टाइटेनियम की आपूर्ति और विदेशी मुद्रा का बचत होगा, क्योंकि हम अभी तक इसको जो है आयात कर रहे थे दूसरे देशों से। तो अब जब अपने यहाँ पर उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है कि विदेशी मुद्रा का बचत होगा। ये एक हल्की धातु है जो कि कम जंग लगती है इसमें, और उच्च शक्ति के रूप में इसको यूज किया जाता है। वायुयान के निर्माण के लिए भी इसको यूज किया जाता है, वायुयान बनाने में उसके पार्ट्स। ठीक है, लोहे पर जंग लगती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फैक्ट को याद रखिए, जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका कलर रेड हो जाता है, तांबे पर जंग हरा हो जाता है, चांदी पर जंग लगने पर काला हो जाता है। फिर से देख लीजिए, लोहे पर जंग लगना रेड हो जाता है, तांबे पर जंग लगने के बाद हरा हो जाता है, चांदी पर जंग लगने के बाद काला हो जाता है। कजाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो राजधानी इसकी अस्ताना है, जिसका सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है, और ये सीओ 2024 के जो है कहाँ पर हुआ? अस्ताना में। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी है। हाल ही में एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों अनंत दर्शन शंकर को इससे पुरस्कृत किया गया है। हाल ही भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? दोस्तों पहली थी INS अरिहंत, दूसरी है INS अरिहंत। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री निजीत मोइना असोनी योजना कहाँ पर शुरू हुई? असम में। हाल ही में 16 वर्ष की कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने की है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह बच्चे यूज नहीं कर पाएंगे। ये अच्छा जो है डिसीजन है सरकार का, क्योंकि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए डिसीजन अच्छा माना जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। राजधानी कैनबरा है। चक्रवात वहां पर जो आता है उसको बिलीबिलीज कहते हैं, और वहां के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया गया? उसका नाम है गौरव। हाल ही में हिमोन्नति योजना किसने प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08, इसका नाम याद रखिएगा, इसको किससे लॉन्च किया है? तो इस व्हीकल का नाम है SSLV-D3। 70वें राष्ट्रीय फिल्म, नंबर याद रखिएगा 70वां है, मतलब 17th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कौन सी फिल्म है दोस्तों? आट्टम। ये कुछ भाषा में है, मलयालम फिल्म है। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 नवंबर को मनाया गया। मैडम क्यूरी का जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। 7 नवंबर को 2014 से मनाना इसको शुरू किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है बायोफ्यूल, जैव ईंधन से। प्रधानमंत्री जीवन योजना। हाल ही में T20I में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। किसने तोड़ा? इसको तोड़ा है डेरियर पीसर ने। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? दोस्तों आप जानते हैं लोक लेखा समिति बनाई जाती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, और इसके हेड बनाए गए हैं इस बार KC वेणुगोपाल एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और एक्चुअली ये जो हेड इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो हमेशा विपक्षी पार्टी से बनाए जाते हैं। जो विपक्ष में पार्टी बैठती है तो उसी के एक सदस्य को इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। हाल ही में पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा में स्थापित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर संग्रह में महाराष्ट्र शीर्ष योगदान देता है। 38.9% कर महाराष्ट्र देता है, 11.9% दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर दिल्ली है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर 2 कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर में होता है कि जिस पर लगे वही भुगतान करता है। ठीक है, जैसे आय कर होता है, कारपोरेट कर होता है, कारपोरेट टैक्स। तो ये हो गया प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जैसे GST है, आप कपड़ा खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, घरेलू सामान खरीदते हैं, घर बनवाते हैं तो उसमें मटेरियल खरीदते हैं, तो ये सब जो GST इस पे लगती है, तो ये सब क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया? ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किया है जापान के साथ में। हम पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया? 23 अगस्त 2023। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को ये जो है घोषणा किया गया था कि मनाया जाएगा, तो ये 23 अगस्त 2024 को इस बार मनाया गया। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा या कांस्य प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनियन, क्या नाम है? स्टेच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? USA में। हाल ही में। अच्छा, USA में भी कहाँ पर हुआ है? आप कमेंट में लिख दीजिए कि USA में इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, किस शहर में। हाल ही में भारत सरकार ने इसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल जो है उपहार में दिया है। तो दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन गए थे तो वहां पर 4 भीष्म क्यूब अस्पताल दिया था, और इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ था? आगरा, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किस सरकार ने कर दिया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर दिया है। 33% था, उसको बढ़ाकर 35% कर दिया। CM कौन है? मोहन यादव है।
जो 106वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा विधानसभा और लोकसभा। ठीक है, विधानसभा और लोकसभा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? सिल्वर पदक। हाल ही में चर्चा में रहे न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? मलयालम फिल्म में सेक्सुअल एबिलिटी को जो है सीन को बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ पे मतलब व्यूज मिले जाता, तो वहाँ पर उसकी जांच के लिए कि इन चीज़ों में कितनी अच्छा मतलब कितना एक लिमिट तक दिखा सकते हैं, उसकी जांच के लिए ये समिति बैठाई गई है। न्यायाधीश हेमा समिति के नाम से इसको जाना जाता है। हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च की है? एनसीईआरटी ने। हाल ही में केंद्र गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? लद्दाख। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में अब टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 2 पहले थे, 5 अब बन गए, टोटल जिले हो जाएंगे दोस्तों 7। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन लक्ष्य रखा है? राजस्थान में। राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन लक्ष्य रखा है। स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत जिम्मेदार है इसके लिए, मतलब ग्राम पंचायत को और स्थानीय स्वशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 के अंतर्गत ये कार्य करेगा। ठीक है। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव, नाम याद रखिएगा, पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया। इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों ये टेलीग्राम के एमडी थे। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया? जापान ने। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों हैदराबाद में लॉन्च की गई है, हैदराबाद में। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो सदर सम्मेलन को तेलंगाना सरकार ने राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। ये सदर सम्मेलन है क्या या सदर उत्सव है क्या? तो दोस्तों ये जो है दिवाली के बाद 2 दिन का एक फेस्टिवल होता है जिसमें सजे हुए भैंसों का जुलूस निकाला जाता है और यह शक्ति और गर्व का प्रतीक माना जाता है और इसमें यादव समुदाय बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। ठीक है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार दिया है? जन स्मॉल को। ठीक है, जन स्मॉल को। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ था? अहमदाबाद में। हाल ही में पीएम मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? महाराष्ट्र में। हाल ही में आईसीजी ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। ठीक है, समुद्र प्रताप। बहुत अच्छे से इसको याद रखिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, आपको हेल्प मिल रहा हो, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।